Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with Priyanka. So today's video is about the zodiac sign Geminis. This is your monthly prediction for July 2023. तो चेक करते हैं मिथुन राशि जुलाई मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। एंड आई होप कि आपने जुलाई मंथ की स्टार्टिंग काफ़ी पॉजिटिव वे में की होगी। रिमेनिंग डेज ऑफ जुलाई आपके लिए क्या आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं मिथुन राशि। पर्सनल लाइफ एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में क्या एनर्जीज आ रही हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। स्टार्टिंग विथ फूल। ओके, पहले ना मिथुन राशि मैं बता दूं, जून मंथ की अगर मैं बात करूं ना, तो जून मंथ आपका काफ़ी ज़्यादा बिजी रहा है। ऐसा आपके साथ होता था कि एक काम को कंप्लीट करने में आपको मीन्स टाइम ज़्यादा लग रहा था। 2-3 दिन आपको जो काम एक दिन में कंप्लीट हो सकता है ना, वो आप डिले हो रही थी चीज़ें, अगर सही वे में बताऊं मैं, है ना। जून मंथ की एनर्जी है ये। लेकिन जुलाई मंथ में अब बिजी तो आप बहुत ज़्यादा हो। मे बी आप चीज़ों को ना डिले नहीं करना चाहते हैं। जब जो काम होना है आप तभी उसको कंप्लीट करने वाले हो। कोई तो भी न्यू बिगनिंग आप लाइफ में ला सकते हैं, कुछ चीज़ों में रीस्टार्ट कर सकते हैं। और करियर वाइज मैसेज आ रहा है, कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ जहाँ पर भी आप जॉब करते हो उसमें आप वापस से एनर्जेटिक मोड में आके अपने जॉब को अच्छे से डील करने वाले हो। बिजनेस में भी यही चीज़ है, जो भी फेलियर्स आपने देखे हैं, जो भी डिलेज आपने किए हैं ना, अब आप नहीं करने वाले डिलेज। जुलाई मंथ में एक्शन ओरिएंटेड मोड में आप रहने वाले हो। रिलेशनशिप वाइज मैसेज देता है ये कार्ड, मीन्स आपका रिलेशनशिप अगर अभी तक किसी निगेटिव फेस ऑफ लाइफ से निकल रहा था ना, निगेटिविटी को ना ध्यान नहीं देने वाले। पहले आप उसको बहुत ज़्यादा फोकस बनाते थे उस निगेटिव एनर्जी पे या अपने टॉक्सिक पर्सन पे। तो जब भी आप निगेटिव एनर्जी पे या किसी ऐसे पर्सन पे फोकस बनाते हैं ना, जो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी वाइब्स प्रोवाइड करे जिससे आप टेंशन में आए, फ्रस्ट्रेशन में आए, एंजाइटी में आए, अब ना आपका फोकस उन सारी चीज़ों से ना डाइवर्ट हो रहा है। आपको रियलाइज़ हो गया है कि आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा प्रीशियस है। फिर क्यों आप इसको टाइम वेस्ट कर रहे हैं किसी पर्सन की वजह से या किसी ऐसी सिचुएशन की वजह से जो आपके हाथ में है नहीं। अभी जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, मे बी आप पहले उनके बारे में सोचते रहते थे, उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। आप तो सबके साथ अच्छा बिहेवियर रखते हैं। तो ये जो मेंटालिटी है ना, पुरानी बातों को याद करना, पास्ट एनर्जी में फंसे रहना या लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाना, इन सारी चीज़ों को आप फाइनली जून के साथ पीछे छूट गई हैं और जुलाई मंथ में रीस्टार्ट कर रहे हो। फूल बताता है ज़ीरो को। ज़ीरो मीन्स लाइफ को शुरुआत से शुरू करना, ज़ीरो से स्टार्ट करना, 0 1 2 3 इन अ पॉजिटिव वे आगे बढ़ना। और आपको यहाँ पे सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए? बैक सपोर्ट आपको मिल रहा है यूनिवर्स से। देख रहे हो यहाँ पे सन भी प्रेजेंट है, जो कहीं ना कहीं अभी आपको हाफ नज़र आ रहा है। कंप्लीट सन आने में ज़रूर थोड़ा सा समय लग रहा है। इतना तो इस कार्ड के थ्रू दिख रहा है कि जुलाई मंथ में स्टार्टिंग हो गई है हैप्पीनेस आने की। सेटिस्फैक्शन जिसको मैं बोलूँ, अभी तक मिसिंग चल रहा था ना, वो सेटिस्फैक्शन आप देख सकते हैं। और देखते हैं क्या आ रहा है आपकी साइड। ओके, कार्ड आ चुका है। ग्रेट, यहाँ पे कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का, जो बताता है कम्युनिकेशन को, अलाइनमेंट में चीज़ों का आना, प्रॉपर वे में लाइफ को डील करना, लाइफ को रिजॉल्व वे में आगे लेके जाना। काफ़ी लोग यहाँ पे सोशलाइज हो रहे हैं या आपका बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेशन मेंटेन हो सकता है, या आप जहाँ पर जॉब करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, वहाँ आपके कनेक्शंस बहुत ज़्यादा मेंटेन हो रहे हैं। हो सकता है कुछ अननोन लोग कम्युनिकेशन लेके आ सकते हैं और वो उन लोगों के साथ आपका बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आप क्या चाहते हैं, जो वे ऑफ टॉकिंग रहेगा ना, एकदम क्लियर रहेगा, लोग इजीली समझ पाएंगे। पहले आपका नेचर ऐसा हुआ करता था, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे देना, तो लोगों को ना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर की वजह से ना कुछ आपकी बातें वो नेगेटिव वे में ले लेते थे या आपके नेचर को नेगेटिव वे में ले लेते थे। अब आपने इसमें इम्प्रूवमेंट किया है, अपने बोलने के तरीके को, अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया है। रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है इस कार्ड के थ्रू, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही होंगी और काफ़ी समय से आप दोनों में डिस्टेंस मेंटेन हो रखी है ना, तो वो कहीं ना कहीं आप दोनों वापस से रिकनेक्ट हो सकते हैं
या कम्युनिकेशन मेंटेन हो सकता है। आप जो कम्युनिकेशन अभी करने वाले हो ना जुलाई मंथ में, आप उस पास्ट एनर्जी को बिल्कुल बात नहीं करोगे। तो आप दोनों ने फेस की उसके बारे में आप बात नहीं करने वाले हो। या तो आप प्रेजेंट सिचुएशन पे बात करोगे या फ्यूचर को लेके आपके पर्सन आपसे बात कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे कोई कमिटमेंट का, रियूनियन का कार्ड अभी तक तो नहीं आया, तो अभी मैं नहीं बोल सकती हूँ जुलाई मंथ में ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन इतना तो है कि आप दोनों का कम्युनिकेशन अगर ब्लॉक चल रहा होगा ना, तो वापस से ना कनेक्शन मेंटेन हो सकता है। सिंगल होंगे ना तो किसी पर्सन से अपनी फीलिंग्स डिफाइन कर सकते हैं, या कोई पर्सन आपको एज अ फ्रेंड आपसे कांटेक्ट कर सकता है। देन इट्स अप टू यू कि उसको किस वे में आपको आगे लेके जाना है। यहाँ पे कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स बताता है सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी को, सेल्फ फोकस्ड एनर्जी को। ध्यान यहाँ पे फिलहाल मनी पे चल रहा है। कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपने किसी से पैसे ले रखे हैं, लोन भी हो सकता है शायद। का फोकस फिलहाल है कि उस लोन को या आपने जिससे भी पैसे लिए हुए हैं उसको रिटर्न कैसे करें। इस वजह से आप अपने करियर में ग्रोथ लेके आना चाहते हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। कि विद इन 9 मंथ में बता दूं, अगर आपके ऊपर कोई ऐसा लोन चल रहा होगा ना, वो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर आपने पैसे ले रखे होंगे ना, तो उसको आप रिटर्न कर सकते हैं। और अगर आपसे किसी ने पैसे लिए हैं ना, तो वो आपको विद इन 9 मंथ रिटर्न कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ है करियर वाइज मैसेज आ रहा है, आपसे बोला जा रहा है जब तक आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग नहीं करोगे, रीस्टार्ट नहीं करोगे, तब तक आप ये सक्सेस नहीं देख पाओगे। हाँ, यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है फिलहाल आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और वैसे तो आप हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी होते हो, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आपको हार्ड वर्क करना है। आप में ये चीज़ ना इनबिल्ड होती है। अगर आपको किसी काम को कंप्लीट करना है तो जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता है ना, तब तक आप लेजी एनर्जी में तो आते ही नहीं है, एनर्जेटिक रहते हो। ये कार्ड बता रहा है आपके पर्सन ना आपकी इस पर्सनैलिटी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होने वाले हैं, वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। क्या आ रहा है आपके सही मिथुन राशि? हेरोफेंट, बहुत प्यारी एनर्जी आई है। यहाँ यूनिवर्स टैग लगा रहे हैं कि वो आपके साथ है। और स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग मैंने आपसे बोला था फूल कार्ड के साथ आपको बैक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं यूनिवर्स, भगवान, जिनको भी आप मानते हैं। और देखिए कोइंसिडेंस ऐसा हुआ है कि फूल के नीचे ही हेरोफेंट आ गया है। ये कार्ड ही बताता है एक स्पिरिचुअल एनर्जी को जो आपके साथ साथ चल रही है, जो आपको सपोर्ट कर रही है, जो आपको आगे बढ़ाने में आपका साथ दे रही है, सक्सेस की आपको प्रोवाइड कर रही है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही होगी ना, तो आपसे बोला जा रहा है आप जिस टाइप का रिलेशनशिप चाहते हैं वैसी चीज़ें मैनिफेस्ट करें। यूनिवर्स आपकी प्रेयर्स को, यूनिवर्स आपके मैनिफेस्टेशन पे बिल्कुल ध्यान रखे हुए हैं। और विद इन 5 मंथ आप चेंजेस देखोगे अपने रिलेशनशिप में, करियर में, दोनों में। लेकिन आपसे बोला जा रहा है आपको ना अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आप नेगेटिव थॉट्स कंटिन्यूसली चलाते रहें फिर सोचें कि आप प्रोग्रेसिव कर पाएंगे लाइफ में, तो नहीं होता ऐसा। नेगेटिव थॉट्स ह्यूमन बींग्स के माइंड में आना नॉर्मल सी बात है, ऑब्वियस सी चीज़ है, सबके माइंड में आती है। लेकिन ये आपको आना चाहिए कि आप उसको अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं, ऐसे उस एनर्जी से फंसने से बच सकते हैं। ओके, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। 2 ऑफ वॉन्ड्स में भी आप काफ़ी समय से ना किसी पर्सन से कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, कम्युनिकेशन ले जाने के बारे में सोच रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि वो आपसे कम्युनिकेशन करें। पहले ही बता चुकी विद इन अ मंथ आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, या नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में आप दोनों का कनेक्शन वापस से रीबिल्ड हो सकता है। विद इन अ मंथ काफ़ी लोगों के यहाँ ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं, तो आप कहीं ऐसी जगह जा सकते हैं वाटर प्रेजेंट हो, या किसी हिल स्टेशन पे आप मुझे जाते हुए दिख रहे हैं। और काफ़ी समय से आप प्लानिंग बना रहे थे कि आपको जाना है कहीं, ट्रिप पे जा सकते हैं जुलाई मंथ में स्पेशली। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। यहाँ आया 4 ऑफ सॉर्ड। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड बता रहे हैं अपनी लाइफ में रीस्टार्ट तो कर रहे हैं, न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, कम्युनिकेशन लोगों से बना रहे हैं, कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हैं। बैक ऑफ द माइंड कंटिन्यूसली आप किसी चीज़ के बारे में टेंशन में चल रहे हैं। करियर रिलेटेड टेंशन हो सकती है, पर्सनल लाइफ रिलेटेड टेंशन हो सकती है, फैमिली का एटमॉस्फेयर मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अफेक्टेड लग रहा है, उस वजह से भी आप टेंशन में हैं कि कब सारी चीज़ें रिजॉल्व होंगी। और मैं एक बात बता दूं, सारी चीज़ें ना डिवाइन टाइमिंग पे ही रिजॉल्व होती हैं। ट्रस्ट आपको मेंटेन करना पड़ रहा है। आप ट्रस्ट तो करते हो, ऐसा नहीं कि ट्रस्ट नहीं करते हो, लेकिन टेंशन भी लेते हो। फिर आपके ट्रस्ट करने का क्या हुआ? फिर तो आप इनडायरेक्टली
यूनिवर्स पे, भगवान पे डाउट ही कर रहे हैं कि आपकी लाइफ की टेंशन्स कभी ख़त्म ही नहीं होंगी ना, तो ये डाउटफुल सिचुएशन में नहीं रहना है। ट्रस्ट कर रहे हैं तो 100% ट्रस्ट होना चाहिए। और अगर आप इस डाउटफुल सिचुएशन में रहेंगे ना तो बना बनाया काम भी आप बिगाड़ देते हैं। तो आपसे बोला जा रहा है ये सॉर्ड जो टेंशन्स का काम कर रही है ना, इन सॉर्ड्स को अपने चारों ओर डेकोरेट नहीं करना है। इन सॉर्ट्स को हटाइए अपने रूम से। टेंशन वाला एटमॉस्फेयर आपने रूम में क्रिएट करके रखा है, सराउंडिंग में क्रिएट करके रखा है, उससे बाहर आइए, लाइफ में आगे बढ़िए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है रिसोर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। किसी पर्सन ने आपसे 4 महीने पहले, 4 साल पहले कभी कोई बात कही होगी, तो अभी क्या ज़रूरी है उस बारे में कंटिन्यूसली सोचना, ओवर थिंकिंग करना। अभी समय चल रहा है प्रोडक्टिव बनने का, उसमें आगे बढ़ने का। टाइम वेस्ट कर रहे हैं ओवर थिंकिंग में। ये थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ आप में होती है, सही करिए इसे। ओके, लास्ट कार्ड देखते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम से आया 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, एम्परर, लवर्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल। बहुत ज़्यादा मिक्स्ड एनर्जी आ रही है आपके लिए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स आ चुका है, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है, लवर्स भी। बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं ना, नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स अगेन बता रहा है कि मे बी अपने टर्न का वेट कर रहे हैं, किसी ऐसे चीज़ का वेट कर रहे हैं ना, उसके लिए आपने एफर्ट बहुत लगाए हैं। अब आप चाह रहे हैं उसका रिजल्ट आपको मिलना चाहिए, रिवॉर्ड आपको मिलना चाहिए। लेकिन फिलहाल आप, वही बात है ना कि बोझ लेके साथ में घूम रहे हैं। लोगों का बोझ मीन्स जो कन्फ्लिक्टिंग लोग हैं आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट रहते हैं, तो आप उनकी बातों को सोचते रहते हैं। इन लोगों का काम है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, उनको करने दीजिए अपना काम। आप क्यों उन पे फोकस बना रहे हैं? आप जहाँ पे जॉब करते हैं तो मे बी आपसे जेलिसी रखने वाले लोग बहुत ज़्यादा होंगे। उनका काम है आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स का लाना, आपको आगे नहीं बढ़ने देना। क्योंकि आप हो हार्ड वर्किंग काइंड की पर्सनैलिटी। इन लोगों का काम क्या है, ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े और रिजल्ट हाथ में हो। ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज़ों के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, चीज़ों के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तभी आप अपने गोल, अपने सक्सेस तक पहुँचते हैं। तो मे बी ये जेलिसी रखने वाले लोगों से आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। रिलेशनशिप में बता रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ कन्फ्लिक्टिंग लोग हैं जो आपके पर्सन का काफ़ी ज़्यादा माइंड डाइवर्ट करते हैं। फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स या उनके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट होंगे जिनसे भी वो एडवाइस लेते हैं, आपके पर्सन को गलत एडवाइस देते हैं या आपको गलत एडवाइस दे देते हैं। बट आपको तो पता है क्या सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन आपके पर्सन शायद लोगों की बातों में आके आपसे अपना रिलेशन ख़राब कर लेते हैं। फिर आप वेटिंग एनर्जी में चले जाते हो। आपको लगता है कल तक तो बहुत अच्छे से बात हो रही है, आज क्या हो गया? आज ये हो गया कि कन्फ्लिक्टिंग लोगों ने, नेगेटिव लोगों ने उनका माइंड सेट ही चेंज कर दिया। कि तो ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आए ना तो आप उसको हैंडल करिए और यही सोचिए इट्स ओके, सारी चीज़ें रिजॉल्व होंगी ज़रूर। थोड़ा सा टेंशन चल रहा है। एक बात बता दूँ, यहाँ पे हेरोफेंट आ चुका है। हेरोफेंट से बड़ा कार्ड नहीं है 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स एक छोटी सी नेगेटिव एनर्जी है जो पल भर में एलिमिनेट हो सकती है हेरोफेंट के आगे। ये एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये कार्ड अगर पहले आया है ना तो आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहे हैं, भगवान आपके साथ हैं, आपको डरने की बात नहीं है। प्रॉब्लम्स आएंगी, अप्स एंड डाउन सभी की लाइफ में आते हैं, आप फेस कर लोगे। और आप होते बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, यूटिलाइज करिए उस चीज़ को। अभी देखते हैं ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या आ रही है जुलाई मंथ की। तो राशि ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है आपके लिए? स्ट्रेंथ एंड बॉटम से आया है हैंग्ड मैन। यहाँ आपसे बोला जा रहा है जो सिचुएशन अभी स्टक चल रही है ना, जुलाई मंथ में उसमें मूवमेंट आएगा। स्ट्रेंथ बता रहा है आप कभी डिमोटिवेट होते हैं या नेगेटिव एनर्जी में फंसते हैं ना, तो अपनी स्ट्रेंथ आप में जो इनबिल्ड है उसको रिमाइंड करिए, अपनी पावर को यूज़ करिए। एलिफेंट प्रेजेंट है, स्पिरिचुअल एनिमल है। वही मैंने आपसे बोला था ना कि बैक सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये। और अगर आपकी लाइफ में कुछ वॉर्स चल रहे हैं, कुछ स्ट्रगल्स चल रहे हैं ना, तो जुलाई मंथ में आपकी विन विन काइंड की सिचुएशन बन सकती है। मीन्स आप जो भी काम करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल भी रही होगी ना, तो उसमें आपसे बोला जा रहा है सही वे में डील करेंगे ना अगर आप, सिचुएशन आपके फेवर में काम होगा। और वहीं आप अगर गलत डिसीजन ले लेते हैं ना तो आपको ही लॉस होगा। थोड़ा सा सोच समझ के स्ट्रेटजी प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए। ब्लाइंडली किसी की स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करनी है। सबकी लाइफ का स्ट्रगल्स अलग होता है, आपकी लाइफ का इंडिविजुअल स्ट्रगल अलग है, उस पर फोकस बनाइए। और सेकंड चीज़ है
अपनी लाइफ को बाकी लोगों से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। कंपेयर करते हो तभी 4 ऑफ सॉर्ड की सिचुएशन में हो। तो यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, न्यूमरोलॉजी ओरेकल कार्ड से क्या आ रहा है मिथुन राशि आपके लिए, किस मूड में आप रहने वाले हैं। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। मैं बोल ही रही थी, ये मैसेज मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही दे दिया था। कोई न्यू बिगनिंग आ रही है, न्यू स्टार्ट आ रहा है। विद इन अ मंथ आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे। रिलेशनशिप हो या करियर हो, नई डायरेक्शन में आप चीज़ों को आगे लेके जा रहे हैं। न्यू स्टार्ट आ रही है, सिंपल चीज़ है। बॉटम से आया है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। बहुत अच्छा कार्ड आया है। आपसे बोला जा रहा है सिर्फ इस सोच विचार में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। थिंकिंग मोड में जाके ना सिर्फ टाइम वेस्ट करते, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। प्रैक्टिकल प्लान बनाइए कि अपने ड्रीम्स तक पहुंचने के लिए, अपने रिलेशनशिप को सही करने के लिए आप कैसे स्टेप लें, क्या स्टेप लें, बारे में सोचिए। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आपको क्या आ रहा है मिथुन राशि। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। डू योर कर्मा। बहुत अच्छा कार्ड आया। आपसे बोला जा रहा है बी गुड, डू गुड एंड नेवर लूज फेथ। अच्छा काम करिए, अच्छी थिंकिंग रखिए और अपना जो फेथ है, विश्वास है, बिलीव है, उसको स्ट्रांग रखिए भगवान पे, यूनिवर्स पे, जिनको भी आप मानते हैं। सही कर्म, अपना कर्मा सही रखिए और अगर आप अपना कर्मा सही रखते हैं तो ऑटोमेटिक तरीके से अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस देखना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा आप लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, वैसा आप अपनी लाइफ को लेके जाओगे। जैसी थिंकिंग रखोगे वैसी लाइफ आगे बढ़ेगी। जैसा लोगों के साथ बिहेव करोगे, इन रिटर्न आपको भी वैसा मिलेगा। ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि जेमिनाइज आपको लोगों के साथ बिहेवियर अच्छा रखना है। आपको पता है किसको कैसे हैंडल करना है। ये तो इस चीज़ में तो आप एक्सपर्ट होते हैं। बॉटम से आया है नॉक एंड डोर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ विल ओपन। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, रिसोर्स, पॉसिबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं। सेकेंड चीज़ है, आप देख सकते हो इंटरेस्टिंग, यहाँ भी एलिफेंट प्रेजेंट है। लक आपके फेवर में काम कर सकता है जुलाई मंथ में। ओके, काफ़ी अच्छी एनर्जीज आई हैं। अभी देखते हैं जुलाई मंथ के लिए आपको कौन सा स्टोन आ रहा है मिथुन राशि, कौन सा स्टोन आ रहा है आपके लिए। फ्लोराइट स्टोन आया है। ओके, सबसे पहले मैसेज देखते हैं। ये है एंजल ऑफ इंटेलिजेंस। आपसे बोला जा रहा है आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हैं। मीन्स अपना नॉलेज गेन करने के लिए एवर रेडी रहते हैं। इंटेलिजेंस से आप में बहुत होती हैं। लोग आपसे एडवाइस लेने आ सकते हैं। स्मार्ट भी बहुत होते हैं। मीन्स स्मार्ट इन द सेंस लोग वाइज नहीं बोल रही हूँ, नॉलेज में आपको पता है कब कौन सा स्टेप लेना है, कैसे लाइफ को डील करना है। कि जो इंटेलिजेंसी है ना, इसको मेंटेन रखिए। नई चीज़ें सीखने के लिए आप हमेशा एक्टिव मोड में रहते हैं। ये जो एनर्जी है ना, इसको आगे लेके जाने को बोला जा रहा है। इसमें आपको अपना लेज़ी एनर्जी में नहीं आना है। कुछ लोगों के यहाँ पे रिसर्च वर्क चल रहा होगा ना, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। देन अब जो स्टोन आया है फ्लोराइट स्टोन, ये मैसेज आपको दे रहा है अगर आप एजुकेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है ना आपके एजुकेशन में, आपके कंसंट्रेशन पावर में, पढ़ाई से रिलेटेड अगर आपको स्टडीज से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं और अपनी स्टडी टेबल पे से स्टोन को रख सकते हैं। इससे आपका कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होगा और ये स्टोन ना आपकी लाइफ में डिसिप्लिन लाने का काम करता है। माइंड आपका काफ़ी हेल्दी रहेगा। देख सकते हो यहाँ पे पर्पल कलर भी प्रेजेंट है। ग्रीन एनर्जी के बीच में पर्पल स्टोन प्रेजेंट है ना, ये बताता है वे ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। चाहें तो इस स्टोन का यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी निकली है मिथुन राशि आपके लिए। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।